आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। अधिकतर बच्चों के ये प्रश्न गलत हो जाते हैं और वो लोकसभा अध्यक्ष को ही प्रोटेम स्पीकर मान लेते हैं। तो देखिए, हम जो प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखेंगे, इसमें क्या होता है आप समझिए पहले नॉर्मल तरीके से। प्रोटेम स्पीकर क्या है? प्रोटेम स्पीकर होता है, आपने लोकसभा अध्यक्ष सुना होगा, आपने लोकसभा अध्यक्ष सुना होगा और लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। और वो लोकसभा अध्यक्ष है ना तो इनकी लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ होती है, आपने ये भी सुना होगा, शपथ नहीं होती है। और यह लोकसभा का सदस्य होता है। और यह, अब देखिए पर्सन अपना क्या है, प्रोटेम स्पीकर की ओर ले जा रहा हूं मैं। जो ये लोकसभा अध्यक्ष है ना, ये अपना इस्तीफा कब देता है? जब देखो लोकसभा है और लोकसभा क्या हुई, लोकसभा भंग होती है, लोकसभा भंग कर सकते हैं और राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। अब समझिए, आप समझ जाओगे। लोकसभा को भंग कौन करता है? प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देगा। यह बात समझ में आई आपके? कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? डायरेक्ट नहीं कर सकता राष्ट्रपति लोकसभा को भंग, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। अब क्या है, लोकसभा तो भंग होगी भाई। भंग होने के बाद में सभी लोकसभा के सदस्य, लोकसभा भंग होगी तो गए, सदस्यता तो गई। अब लोकसभा अध्यक्ष है ना, वह अपना पद बनाए रखता है, अपने पद पर रहता है। और कब तक रहता है पद पर? जब नई लोकसभा न आ जाएगी। अब नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा आई भाई। अब नई लोकसभा आएगी ना, तो उस समय मान लो, आपको मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं, बीजेपी सरकार है और यहां कांग्रेस सरकार है, ठीक है। अब लोकसभा भंग हुई है मान लो बीजेपी की। अब नई सरकार बनेगी, नई लोकसभा, वो इनकी बनेगी या इनकी बनेगी? वो अपना लोकसभा का सदस्य उनमें से एक को चुनेंगे। किन में से? जो लोकसभा के सदस्यों में से एक को। अब लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष है ना, लोकसभा अध्यक्ष में एक सदस्य, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस वाले चुन लेंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाले चुन लेंगे। अब प्रश्न अपना क्या है, लोकसभा अध्यक्ष, यहां लोकसभा भंग होगी और भंग होने के बाद में नई लोकसभा बनेगी, तब तक उसका वो अपने पद पर बना रहेगा। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। पर मान लो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर या उसका कार्यकाल समाप्त होते ही, लोकसभा भंग या कार्यकाल समाप्त हो गया और कार्यकाल समाप्त होते ही मान लो लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा दे दे, तो पद तो खाली होगा। पद खाली होगा ना, तब राष्ट्रपति क्या काम करता है, एक बंदे को नियुक्त करते हैं और उस बंदे को जो नियुक्त करेंगे, कौन करता है? राष्ट्रपति।
उस बंदे का नाम दे दिया प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का अर्थ है कुछ समय के लिए। किसके लिए? कुछ समय के लिए। अब आप व्यवहारिक तरीके से समझो। अब प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और प्रोटेम स्पीकर को करेगा। तो राष्ट्रपति किस में से करेगा? चाहे वो सत्ता दल से हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टी से हो। और इसमें किसको? इसमें सबसे वरिष्ठ, सबसे बूढ़ा आदमी को इसमें लिया जाता है, चाहे वो सत्ता दल का हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टी का हो। यहां तक तो सभी के समझ में आ गया होगा। अब अपना प्रश्न देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये रहेगा, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका उत्तर आएगा राष्ट्रपति। और यदि आपके पेपर में आ जाए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका उत्तर आएगा शपथ नहीं होती है। यह मेरी बात समझ में आई होगी आपके। लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर होता है कुछ समय के लिए। यदि मैं और एंगल से बताऊं आपको ताकि आप पजल ना हो, मान लो कोई मॉनिटर है 4th क्लास का या 5th क्लास का, और वो अपना नाम कटवा लिया उसने, तो उसकी जगह नाम कटवा लिया, या वो मतलब नहीं, वो छुट्टी पर चला गया 2 दिन 4 दिन के लिए, हो सकता है वो वापस आए या न आए। उस समय जो अपने सर है, सर का मतलब राष्ट्रपति है, वो एक बंदे को मॉनिटर बनाएंगे। उस नए बंदे का नाम रहेगा प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर कितने समय के लिए होता है? कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय का मतलब होता है जब नई लोकसभा का गठन न हो जाए तब तक प्रोटेम स्पीकर रहता है। यह बात समझ में आई होगी आपके। लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती है, प्रोटेम स्पीकर की शपथ होती है। आप यहां पर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए क्या इसमें यह मामला है, देखो आप, ये क्या है? ये है कि प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कुछ समय के लिए। जब लोकसभा अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है, तब राष्ट्रपति लोकसभा के सत्तापक्ष से या विपक्ष की पार्टी से एक वरिष्ठ, यहां पर देखिए वरिष्ठ पर बूढ़ा आदमी, सदस्य को नियुक्त करते हैं, नियुक्ति तथा शपथ दिलाते हैं। अब यह दिमाग में बिठा लो, प्रोटेम स्पीकर की शपथ होती है और वरिष्ठ नागरिक होता है और राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। यह लाइन समझ में आई आपके? अगला प्रश्न देखो। लोकसभा, अब प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर करेगा भी लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष है ना, लोकसभा अध्यक्ष का फिर चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो लोकसभा अध्यक्ष तो बनेगा, फिर व्यवहारिक बात है, चुनाव होगा तो बनते ही प्रोटेम स्पीकर का पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। अब यहां पर देखो, पद जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनता, जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनता, तब तक वह अपने पद पर रहते हैं। कौन? प्रोटेम स्पीकर। अब यहां पर देखिए, आपसे पूछे वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो आपका उत्तर आएगा 18वीं लोकसभा चल रही है। और यदि आपसे पूछे कि पहले प्रोटेम स्पीकर बताओ, तो आपका उत्तर आएगा जीवी मावलकर। और यदि आपसे पूछे पहले लोकसभा अध्यक्ष बताओ, तो भी आपका उत्तर जीवी मावलकर आएगा। और यदि आपसे पूछे अब हाल ही में किसको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, तो आपका उत्तर आएगा भर्तृहरि मेहताब। ठीक है, तो ये हमने प्रोटेम स्पीकर के बारे में सुना, समझा, देखा। क्या है प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा अध्यक्ष को आप इकट्ठे पढ़ना, इकट्ठे समझना, ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब इसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो वीडियो डालेंगे, उसमें आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा भी प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा अध्यक्ष में अच्छे तरीके से अंतर क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।